हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे धनुष भंग। धनुष भंग तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रसंग में राजकुमार राम व लक्ष्मण अपने गुरु श्री विश्वामित्र मुनि जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं, जहां पर सीता जी का स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की होती है कि जो भी शिव का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। लेकिन स्वयंवर में आया कोई भी राजा या राजकुमार धनुष को हिला तक नहीं पाया। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोहरम और शक्तिशाली है, जिसमें भगवान राम की वीरता और शक्ति का प्रदर्शन होता है। इस प्रकार श्री राम का सीता से विवाह तय हो जाता है। तो चलिए हम और आप मिलकर पढ़ते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग का मनोहर वर्णन। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित माने उदित होना, उदयगिरि पर्वत का नाम है, मंच पर रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग का मतलब है बाल रूपी सूर्य, बिकसे यानी कि विकसित होना, खेलना, संत यानी संत ऋषि मुनि, सरोज माने कमल का फूल, सब यानी सभी लोग, हर्षे प्रसन्न होना, खुश होना, लोचन नयन नेत्र आंखें, भृंग माने भंवरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार उदयाचल पर्वत से जब सूर्य उदित होता है तब सभी कमल के फूल स्वतः ही खिल उठते हैं और उन्हें देखकर भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जब श्री रामचंद्र जी रघुबर बाल पतंग श्री रामचंद्र जी उदयगिरि मंच रूपी ऊंचे मंच पर, उदयगिरि पर्वत के समान ऊंचे मंच पर आते हैं, तब उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी संतों का हृदय कमल के फूल के समान खिल उठता है और उनके नेत्रों को, उनके लोचन, उनके नेत्रों को, उनकी आंखों को उसी प्रकार हर्ष की अनुभूति होती है जिस प्रकार भंवरे को कमल का फूल देखकर होती है। नृपह केरि आशा निसि नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपहि केरि, नृपहि माने राजा, निसी माने रात, रात्रि, नासी मीन्स नष्ट हो जाना, बचन मीन्स बोलना, बात करना, नखत तारे, अवली माने होता है पंक्तियां, नखत अवली मीन्स माने तारों की पंक्तियां, प्रकाश न प्रकाशी मतलब उनका प्रकाश खत्म हो जाना। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी माने अभिमानी, महिप राजा, कुमुद का फूल जो रात्रि में खिलता है, कपटी कपट छल कपट रखने वाले, भूप राजा, उलूक उल्लू, लुकाने में माने छुप जाना। नृपहि केरि आशा निसि नासी, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही अन्य राजाओं की धनुष तोड़ने की और सीता से विवाह करने की जो आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई। नृपहि केरि आशा निस नासी, जो राजा थे उनकी आशा जो है, आशा रूपी जो रात्रि थी वो भी खत्म हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और जो राजा अपने अभिमान और बल से तरह तरह के वचन बोल रहे थे, तरह तरह की बातें बोल रहे थे, उनके जो नखत अवली मतलब उनके जो बातों की जो एक पंक्ति थी उनका प्रकाश अब खत्म हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो अभिमानी राजा थे वे उसी प्रकार संकुचित हो गए, उसी प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार रात्रि में खिलने वाला कुमुद का फूल प्रकाश आने पर संकुचित या मुरझा जाता है। कपटी भूप उलूक लुकाने, और हृदय में छल कपट रखने वाले राजा उसी प्रकार से
इधर उधर छिप गए, मुंह या अपना मुंह छुपाने लगे, जैसे कि रात्रि के समाप्त होने पर और प्रकाश के आने पर उल्लू अपने आप को छुपाने लगता है। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। भय विकोष, विकोष माने विकसित हो जाना, कोक, कोक माने कोक का मतलब होता है चकवा, चकवा। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, सुमन फूल। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, अनुरागा प्रेम पूर्वक। राम मुनि सन आयुष मांगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि और देवता रूपी चकवे, चकवे को मतलब चकवे, मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे, वे श्री राम जी को देख करके उनके मन का जो शोक था वो समाप्त हो गया। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वे सुमन अर्थात फूलों को बरसा करके अपनी सेवा को व्यक्त करने लगे। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, श्री रामचंद्र जी उठते हैं, अपने गुरु के चरणों की वंदना प्रेम सहित करते हैं और राम मुनि सन आयुष मांगा। और राम जी ने अपने गुरु के साथ साथ अन्य ऋषि मुनियों से भी आयुष अर्थात आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सहज जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजन कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकत पुरी तन भय सुखारी। सहज ही मतलब बिल्कुल सरलता से, सकल माने सारे संसार के स्वामी, मत, मत मंजुबर कुंजर गामी। मत, मत मतलब मतवाला, मंज मतलब सुंदर, बर श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी। मत मतवाला, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी और गामी माने चाल। तो सहज ही अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर श्री रामचंद्र जी इतनी सरलता और इतने सहज भाव से चलते हैं कि उनको देख करके, उनकी सरलता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मतवाला, सुंदर और श्रेष्ठ हाथी अपनी स्वाभाविक चाल में चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। चलत राम सब पुर नर नारी, राम को चलते देखकर पुर अर्थात जनकपुर के सभी नर नारी पुलक पुरी तन भये सुखारी, उनके मन में अत्यंत प्रेम और स्नेह उठता है। वहां के सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न हो गए हैं और उनका जो शरीर है, तन भय पुलकित हो गया है, मतलब प्रसन्नता से भर गया है। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदी पितर, अब जो जनकपुर के जो भी नर नारी, जो भी वहाँ के लोग हैं, वो श्री रामचंद्र जी को देख करके अपने किए हुए जितने भी उनके पुण्य कर्म हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं, देवी देवताओं को याद कर रहे हैं और अपने सारे जितने भी उनके किए गए अच्छे काम हैं उनको याद करते हुए कहते हैं कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारों की, हे प्रभु, हमने आज तक जो भी पुण्य किए हों, जो भी अच्छे काम किए हों, अगर हमने जो कुछ भी किया हो, अगर उसका कोई भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे श्री गणेश जी भगवान, श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को, मृणाल यानी कमल के पुष्प की नाल, कमल के पुष्प की जो डंडी होती है उसको कहते हैं कमल के पुष्प की नाल या मृणाल, उस कमल के पुष्प की नाल के समान तोड़ दें। मतलब क्योंकि कमल के पुष्प की जो नाल होती है वो अत्यंत ही
कोमल होती। तो जितने भी जनकपुर के लोग हैं वो भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो शिव जी का इतना अपार भारी धनुष है, इसको आप कमल की नाल के समान कर दो कि जो रामचंद्र हैं वो इसको कमल की नाल के समान एक झटके में तोड़ दें।